भाई ये जीएस पेपर जो हमारा थर्ड में कवर करेगा जनरल स्टडीज ये, और जो ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो ये सारी चीज समझते हैं। ये जो देखो डंडा सा दिखाई दे रहा है ना इस तरह का, जो ये भला क्या है, इसकी जो मोटाई है ना जो कितनी है, लगभग जो 70 मैक्सिमम जो 50 से 70 जो माइक्रोन है। अब देखो ये पता क्या है, ये बाल है, और ये बजरी की कण, ये जो बजरी कण है इसकी जो है 70 जो इसकी जो 90 माइक्रोन के बराबर है इसकी जो है डायमीटर, और जी इससे जो 40 गुना कम, इससे 40 गुना कम आ जाता है ये 2.5 है, इसके जो 2.5 माइक्रोन है। इसके कारण जो दिल्ली के कारण जो उम्र जो इसके कारण जो दिल्ली में रहने वालों की उम्र जो औसत 10 साल कम हो रही है। क्यों हो रही है? तो इंडिया में इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि जो हम अपने नाक के बाल है ना वो 2.5 जो PM 2.5 जो ये है ना, इसको रोक नहीं पाते और जो अंदर ले लेते हैं, जिससे बहुत सारी वहां से जो नर्वस सिस्टम को तक पहुंच जाते हैं, और जो अस्थमा जैसे क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, कैंसर, तमाम तरह की बीमारी जो बनती है। और लास्ट 2 सप्ताह में जो न्यूजीलैंड में इससे जो 2.5 कारण जो 2 लाख जो लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चियांग माई चोक वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन जगह बनी हुई है। आप देखते हैं क्या है पूरा जो एयर पोल्यूशन, मैंने शॉर्ट में समझा दिया। एयर पोल्यूशन जो चोक्स द थाईलैंड 2 लाख पीपल्स हॉस्पिटलाइज्ड इन द पास्ट वीक, तो ये पिछले सप्ताह की जो लोग पहुंच गए हैं। अच्छा, चर्चा में क्यों है? थाईलैंड की मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है। एयर पोल्यूशन से सेहत पर क्या असर पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, एयर पोल्यूशन से कैसा बचा जाए, AQI है, क्यों क्या बताती है, और एयर पोल्यूशन के भारत में हालत क्या है, एयर पोल्यूशन की प्रमुख स्रोत क्या है, भारत में एयर पोल्यूशन से जुड़े मुद्दे क्या हैं, सब चीज को समझेंगे। पहले देख लेते हैं भाई चर्चा में क्यों है ये। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कुछ इस एक हफ्ते जो 2 लाख से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, क्योंकि इसे बहुत अच्छा माना जाता है थाईलैंड बैंकॉक में, कभी जाएंगे घूमेंगे अच्छे से, अच्छा वो एनवायरनमेंट। तकलीफ हो रही है क्योंकि जो इसमें जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जो इंडस्ट्रीज, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, खेतों से जलने वाली पराली जैसे यहाँ पे होते हैं, जो अब उस तरह से देखने को मिलेंगे। तो पब्लिक हेल्थ केयर मिनिस्ट्री के अनुसार जो वायु प्रदूषण के चलते जो 3 महीनों में 13 लाख लोग बीमार हुए हैं, इसके 2 लाख इससे पिछले सप्ताह में जो हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए हैं। देखो ये रहा हमारा इंडिया, ये नेपाल, ये बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये यहाँ पड़ेगा। देखो ये म्यांमार के नीचे जहाँ, और ये कंबोडिया, वियतनाम, ये चाइना, इस तरह से। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग जो N95 जो हम कोरोना के टाइम में लगाते थे, कोरोना के टाइम में उस लगाने की अपील की है, मास्क लगाने की अपील। वहीं बच्चों को, महिलाओं को घरों से निकलने की सलाह ने दी है कि भी उन्हें नहीं निकलना है। और जो एयर पोल्यूशन का खतरा इतना बढ़ गया है कि जो बैंकॉक अथॉरिटी ने जनवरी को लोगों को जो वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है, जिससे गाड़ियों को निकलने वाला धुआं जो मॉनिटर करने के लिए चेक पॉइंट पर बना दिए गए हैं। वहीं नर्सरी और स्कूलों को नो डस्ट रूम्स बनाए गए हैं, इसमें जो एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं। फिलहाल जो स्कूलों को बंद नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है खतरा टला नहीं है, और जो आने वाले लोगों को जो रखने के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि जो यहाँ जो घरों में रहने के लिए जो ज्यादा उम्र के हैं ये बच्चे, इस तरह से। अच्छा, पोल्यूटेड मैटर से चिंता बढ़ गई है, क्यों है? हेल्थ केयर मिनिस्टर के मुताबिक जो बैंकॉक हवा में लगभग जो PM 2.5 पार्टिकल जो है, जो मैंने भी दिखाया, जो समझाया, प्रदूषण की वजह से जो होने वाली बारीक कण काफी मात्रा ज्यादा होती है, और जो कण जो खून में मिल जाते हैं, जिससे जो बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हवा में मौजूद जो पार्टिकुलेट्स जो मैटर जो PM है, तो यहाँ पे जो इंसान के फेफड़ों के लिए जहर का काम कर रहा है। जो जहर से कम नहीं है, जहर का काम है, ये हवा में मौजूद होते हैं। इसका आकार जो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इसकी जो वजह से जो शरीर में समय से पहले मौत हो जाती है। और WHO के मुताबिक जो PM 2.5 जो हवा में 5 माइक्रोमीटर प्रति क्यूबिक मीटर के से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें फिलहाल थाईलैंड को जो पर्टिकुलर मैटर की मात्रा कम है, ये लेकिन ये खतरनाक है। अब देखो सबसे ज्यादा देखो एयर क्वालिटी जो पोल्यूशन की सिटी कौन कौन से रैंकिंग में, इसमें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले लाहौर है पाकिस्तान की, इस पे जो इसको मिला है 86 पे नंबर। और जो फिर इसके बाद अपना इंडिया आ जाता है 83, फिर जो ये काठमांडू नेपाल, फिर जो मुंबई आ जाते हैं इसके बाद, फिर जो कोलकाता। देखो इंडिया के ही है, और आसपास के इलाके ये जो कंट्री है सभी इसके पोल्यूटेड है। देखो सबसे बड़ी बात है आज हमारा जो एयर पोल्यूशन का सेहत पर क्या असर पड़ता है। एयर पोल्यूशन का जो सेहत पर असर क्या पड़ता है, हृदय रोग बढ़ रहे हैं, कमजोर फेफड़े हो रहे हैं, उम्र घट रही है, अस्थमा का बढ़ रहा है, आंखों में जलन होना। भारत में दूषित जलों की जो उम्र लगभग जो 5 साल घटती जा रही है। और सबसे ज्यादा जो कौन प्रभावित होता है, एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हृदय फेफड़ों से रोगी,
और 14 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग, ये सबसे ज्यादा जिससे जो इफेक्ट होते हैं। एयर पोल्यूशन से कैसे बचें? एयर पोल्यूशन से बचने के लिए ट्रैफिक वाले ट्रैफिक वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए, सबसे ज्यादा में ट्रैफिक है। सुबह के समय जो एक्सरसाइज करें, मोबाइल से जो पोल्यूशन का लेवल चेक कर लें, और स्मोकिंग दूरी बनाए रखें। स्मोकिंग नहीं करनी। डाइटिंग में विटामिन सी जरूर लें, खट्टे फल वगैरह जरूर लें, ये सब सारी। और AQI को जो बताती है हवा में कितनी प्रदूषित है। ये वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का जो एक संख्या है, जो हवा में गुणवत्ता की एक पैमाना है। AQI को जितना अधिक होगा उतना हवा उतनी ही खराब होगी। AQI की जो 6 श्रेणियां हैं, अच्छा जो 0 से 50, संतोषजनक में आ जाएगा 50 से 100, और मध्यम दूषित में आ जाएगा 100 से 200, खराब में जाएगा मतलब 200 से 300, बहुत खराब के लिए 300 से 400, और गंभीर के लिए 400 से 500। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, भारत के लिए भारत अभियान के तहत जो भारत की वायु गुणवत्ता सूचकांक के मामले में सितंबर 2014 में नई दिल्ली राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए शुरू किया गया था। AQI के लिए जनगणना के लिए भारत और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए समान मानकों का पालन करते हैं। विश्व जो वहां पे है USA में है, वही इंडिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1957 की शुरुआत में ऐसी वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं। गुड हमारा 1 से 50, और सेटिस्फैक्टरी जो 51 से जो 100, और जो मॉडरेट 101 से 200। पुअर हमारा 201 से जो 300, और वेरी पुअर है 301 से जो 400, और जो सर्वे ये माना जाता है 400 से जो ये 401 से 500। तो AQI रिपोर्ट की जो प्रदूषण की गुणवत्ता के लिए इंडेक्स वैल्यू नामकरण से बताता है कि 10 PM 2.5 माइक्रोन ऑक्साइड, कार्बन, लीड आदि इसमें शामिल है। इन प्रदूषण को क्या प्रभाव है? अधिक हानिकारक जो प्रदूषण छोटे आकार के होते हैं, और इसमें जो पार्टिकुलर मैटर जो 2.5 जो एक 2 माइक्रोमीटर यानी मानव बाल के व्यास के लगभग जो 3% से छोटे व्यास की जो वायुमंडल कण है, जो सांस की समस्या का कारण बनते हैं, और दृश्यता में बहुत कम होते हैं, दिखते नहीं है लगभग ये। और जो कणों का जो बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखा जा सकता है, इतने छोटे होते हैं ये। इसमें आकार के कारण जो PM 2.5 आसानी से नाक के और गले के जो बाईपास कर जाते हैं, और आसानी से संचार प्रणाली में प्रवेश कर जाते हैं। यह कण जो अस्थमा, दिल का दौरा, और जो ब्रोंकाइटिस और इस तरह समस्याओं का जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। करंट जो कंस्ट्रक्शन 2.5 एट द बैंकॉक जो हमारा जो ये आ जा रहा है, पुअर जो हमारा 31 जा रहा है इतना। ये सारी चीजें हैं। देखो ये बाल मैंने दिखाई दिया, ये कंक्रीट है, और ये इस तरह 2.5 है। ये ह्यूमन बाल के बराबर, ये ह्यूमन बाल इस तरह से एयर के बराबर है। एयर पोल्यूशन के भारत के हालात क्या है? भारत के देख लेते हैं। दिल्ली जो इंडिया जो ये 559, जो सोनीपत हरियाणा सबसे ज्यादा पोल्यूटेड 497, फरीदाबाद हरियाणा जो 489, और भिवंडी हरियाणा 485, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ये हमारा 485, नोएडा उत्तर प्रदेश ये हमारा जो है 481, सिरसा हरियाणा 474, हरियाणा ये हमारा रोहतक जो मतलब जो लगे हुए हैं ज्यादा इफेक्टेड है, वो ज्यादा पोल्यूटेड है यहाँ पे। हाल ही में जो 2026 की एक वायु कार्यक्रम NPC के तहत जो आने वाले शोर में पार्टिकुलर मैटर का एक 40% की कमी के कारण जो एक नया लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें 2024 तक जो 20 से 30% की कमी के लिए लक्ष्य को समाप्त किया गया करता है। भारत 2022 में वायु पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में 180 देशों में सबसे नीचे है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो 35 जो हमारा जो इंडियन सिटीज आर द 50 वर्ल्ड पॉपुलेटेड मोस्ट पॉपुलेटेड लिस्ट, हियर इज द फाइट ऑफ द पॉल्यूशंस। तो ये सारी चीजें मार्च 2023 के ये देखो उसकी रिपोर्ट है। तो इसमें देख लेते हैं वर्ल्ड एयर जो 63 सिटीज हैं इंडिया टॉप मोस्ट में जो पोल्यूटेड इंडिया है जो इसमें पूरी पृथ्वी पे। तो इसमें न्यू दिल्ली हो गया, ढाका जो इस तरह से दिखाए गए थे पहले, और ये सारी चीजें हैं। भारत का जो वार्षिक औसत जो PM जो 2 स्तर जो 2021 में जो 58.1 था। तो या तो देखो हमारी इतनी ज्यादा माइक्रोन जो मीटर घन मीटर था कि भाई हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दो पे देखो वहाँ पे स्थिति खराब हो रही है। यहाँ पे कितने ले रहे हैं हम? 56 ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो वर्ष 2000 में जो 15 साल प्रदूषित शहरों में जो 11 शहर भारत के थे, और 2021 में जो मुंबई 2.5 का जो वार्षिक औसत जो 46.4 माइक्रोमीटर था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीमा से 9 गुना अधिक ज्यादा था। भारत की जो पूरी 1.3 अरब आबादी गंदी हवा में सांस ले रही है। वहीं जो 63 ऐसे लोग हैं जो बेहद खतरनाक वायु प्रदूषण का शिकार बन रहे हैं। पूरी हवा का स्तर जो स्वास्थ्य संगठन WHO के काफी खराब है। वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली लाहौर के जीवित रहने की संभावना 10 साल घट गई है, और आने वाले
वहीं आने वाले समय में लखनऊ की आबादी का जो औसत उम्र जो 9.5 जो घट रही है। इसके अलावा जो बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि पश्चिम बंगाल हालत बहुत बेहतर नहीं है, यहाँ पे भी कंडीशन खराब है। WHO के मुताबिक जो PM 2.5 हवा जो 5 माइक्रोमीटर क्यूबिक जो मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पूरे देश में पर्टिकुलर मैटर की मात्रा इससे ज़्यादा है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण के बाद भारत की कुपोषण औसत जो लगभग 1.8 साल यानी स्मोकिंग के स्तर पर जो 1.5 जो कम होती जा रही है। एयर पोल्यूशन के स्रोत को क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो इसके स्रोत क्या क्या हैं, जो शहरीकरण हो गया, तो अर्बनाइजेशन, सो द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स होगा, जीवाश्म ईंधन का जलाना, तो औद्योगिक उत्सर्जन जो पर्टिकुलर मैटर जो 2.5 और जो 10 NO2 SO2 CO कार्बन ऑक्साइड और जो प्रमुख प्रदूषक हैं जो उद्योग उत्सर्जित होते हैं, अपने जो माल के उत्पादन के लिए प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोग करते हैं। एग्रीकल्चर एंड द एलाइड सोर्सेज में कृषि संबंध स्रोत उत्तरी भारत में विशेषकर सर्दियों की प्रणाली के लिए वायु प्रदूषण का स्रोत में से एक है। और जलवायु परिवर्तन में जंगल में आग। भारत में जो एयर पोल्यूशन से जुड़े मुद्दे क्या हैं, तो रूरल जो नेग्लिजेशन, टोल ऑन द इंडियन इकोनॉमी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की चुनिंदा पर्यावरण चुनौतियों का जो नैदानिक मूल्यांकन में प्रकाश डाला गया, जो वायु प्रदूषण की वार्षिक लागत विशेष रूप से जो पार्टिकुलेट मैटर जो जीवाश्म ईंधन के जलने वाले के कारण जो सकल घरेलू उत्पाद जो 3%, वहीं बाहरी प्रदूषण जो 1.7% और इंडोर प्रदूषण जो 1.3% है। अच्छा, यहाँ पे हेल्थ हैजार्ड स्वास्थ्य के लिए खतरा है। महिलाओं पर जो असमान प्रभाव है, इसमें पारिस्थितिक असंतुलन है, बायोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है, ये देखने को मिलेगा। भारत के द्वारा जो क्या पहल की गई है, सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी एंड द वेदर फोरकास्टिंग एंड द रिसर्च जो SAR जो पोर्टल है, यहाँ पे वायु गुणवत्ता और जो मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली जो SAFER पोर्टल, यहाँ पे जो ग्रेडिएट रेस्पॉन्स फॉर एक्शन प्लान फॉर द दिल्ली, तो ग्रेडिएट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली के लिए है। और टर्बो हैप्पी जो सीडर्स एंड द माइक्रोब्स पूषा रिड्यूसिंग तो सस्टेनेबल बर्निंग टर्बो सीड के लिए माइक्रोपूषा प्रणाली के जलने के लिए है। और यहाँ पे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NPC यहाँ पे है। आय का रास्ता क्या होना चाहिए, तो शून्य उत्सर्जन को मानव अधिकारों से जोड़े पहले तो। फिर यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा UNEG, तो यहाँ पे जो है मानव अधिकार के रूप में स्वच्छ स्वास्थ्य टिकाऊ पर्यावरण के लिए अधिकार मान्यता वाला एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ग्रीन ट्रांसमिशन फाइनेंस